15 लाख आगे खत्म है। अरे कुछ कह, पेट्रोल बेच दिया, डीजल बेच दी, रेल बेच दिए, नौजवान बेच दिए जिसकी नौकरी नहीं। के वोट दिवाओगे आप? बीजेपी ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दुनिया भर के मुद्दे हैं जी। किसानों की पिटाई करी। जब 400 450 रुपये कितना सिलेंडर का रेट था, अब देख लो आप 1100 कुछ चला गया था। अब इन्होंने 200 एक बार कम किए, 100 एक बार कम किए। अब ये इलेक्शन करके कम कर दिए, इलेक्शन के बाद फिर रेट बढ़ जाएंगे। किसाना का तो जमा बट्ठा बिठा दिया बीजेपी ने। एमएससी लागू नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया इसने। मोदी पहले जब वहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री होता था तो ये नारा दिया करता, देश को नहीं बिकने देंगे। अब क्या है, अब बेच तो दिया देश सारा। तो मोदी की बात करें तो एक लहर थी पहले जो लहर मोदी थी, की हाँ, लहर, लहर तो थी। क्या इस बार वो लहर मिलेगी? ना, अब की बार लहर नहीं है, क्योंकि जी असलियत का लोगों को पता लग गया। ये है ना, जो ये लोग जो है मतलब झूठे लारे ज़्यादा दें, बकाओ हैं लोगों को। जैसे पहले कहा था ना 15 लाख खाते में आएंगे, अब ये खुद गृह मंत्री कहता है न, बोले ये तो एक जुमला है, भाषण देने का ये तरीका होता है। तो लोग धीरे धीरे समझ तो जाते हैं ना जी। 15 लाख की बात करिए आपने, 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी ऐसी। हाँ जी। ना, महंगाई तो आप ही देख लो, महंगाई कम कहाँ हुई है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आप गैस को ले लो, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी जब 400 450 रुपये कितना सिलेंडर का रेट था, अब देख लो आप 1100 कुछ चला गया था। अब इन्होंने 200 एक बार कम किए, 100 एक बार कम किए। अब ये इलेक्शन करके कम कर दिए, इलेक्शन के बाद फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो आपने सिलेंडर की बात की, तो उस टाइम सिलेंडर थोड़ा मिलना भी मुश्किल था, कम मिलते हाँ, थे, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और इसने संख्या तो बढ़ा दी है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि भाई उस टाइम में सिलेंडर मिलना मुश्किल था, लेकिन अब इन्होंने जो है मतलब वो कर दिया कि भाई सिलेंडर जब भी आप जो है उसको बुक कराओगे मिल जाएगा। ये तो है, लेकिन महंगा तो हो गया जी। जैसे गरीब आदमी है, उसके लिए बुक कराओ, पैसे कहाँ से देगा, ये भी तो है जी। अगर हम किसानों की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस वही है, एमएसपी के ऊपर कर रहे हैं वो। जैसे सरकार ने इनको मतलब कहा था, अपने वचन इन्होंने निभाए नहीं, अगर भाई हम एमएसपी देंगे तो वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जब ये सरकार में नहीं थे। तो उसी हिसाब से फिर उन्होंने आंदोलन किया किसानों ने। अब उनको वो मिल नहीं रहे, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। नहीं, रोज़गार तो है ही नहीं। बच्चे तो जो है अब देख रहे हैं हम तो, पहले तो पंजाब से जाया करते, अब तो हरियाणा में भी घर घर से जो है विदेशों में जा रहे हैं, और रोज़गार नहीं मिल रहा उनको। इस वजह से रोज़गार नहीं, रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। धन्यवाद। तो ताई इस बार किसने वोट देगी? हम कांग्रेस को देवांगे। कांग्रेस ने दोगे? बिल्कुल। तो बीजेपी ने क्यों नहीं देगी? बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, के वोट देवा? सत्यानाश कुकर कर दिया, बताओ। 15 लाख आगे खत्म है। अरे कुछ कह, पेट्रोल बेच दिया, डीजल बेच दी, रेल बेच दिए, नौजवान बेच दिए जिसकी नौकरी नहीं। के वोट दिवाओगे आप? किसाना का तो जमा बट्ठा बिठा दिया बीजेपी ने। एमएससी लागू नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया इसने बीजेपी सरकार ने। ठीक है ना, खट्टर सत्यानाश करके ना, और 2 महीने पहले बाजी का पाला छोड़ के ना, ये सारी बीजेपी की चाल है, समझ गए ना। ये जो इन कांड करे है ना, अब की बार इनका बुरा हाल है। तो अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला की 5100 पेंशन करने की बात करी। दुष्यंत चौटाला की कोई दुकान ही नहीं, खत्म कहानी है। दुष्यंत चौटाला के है, ये तो अपने 4 साल का चेक काट गया, खट्टर की बू बन के न, अरीब खट्टर ने दिया दबा। हाँ, इनका सारा के में खत्म हो गया। ये तो 3 रह गए, माँ बेटा और वो बाबू। ठीक है ना। नवीन जिंदल की बात करें, उन पे घोटाले का आरोप है, और अभी वो जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, देखो नेता अच्छा है, ऐसी बात नहीं। हमारे साथ कांग्रेस में रहा है, बहुत नरम नेता, पर करे कि बेचारा, अगर वो जिस तरह से बीजेपी में नहीं जाता तो इसकी तरह उसने भी दिल्ली वाले मुख्यमंत्री की जेल में डाल देते। और एक बात बताओ, अगर नवीन जिंदल नहीं जाता तो इनके पास तो कैंडिडेट तो कौन ही है। हमारे कांग्रेस वाले ने कैंडिडेट बना के इसमें उतार दिए हुए हैं बीजेपी में। ठीक है ना। तो आपने बात की कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में गए, उसका क्या कारण रहा? हमारे गए ही नहीं, कोई असली नेता तो हमारा कोई गया ही नहीं। गए हैं तो 1-2 गए, ED-CD के डरते गए हैं, समझ गए ना। ED-CD के डरते गए हैं हमारे नेता।
नहीं तो हमारे नेता तो कोई गया ही नहीं। और उनको ही जब वो कांग्रेस में है वो गपलेदार बताओ ना, जब वो उसमें चले जाए बीजेपी में वो बिल्कुल अच्छे नेता बन जाए, उनको टिकट दे दे। करोड़ जनता को ये करे थे हम नौजवानों को नौकरी देवाएंगे, इन्हें तो कुछ भी नहीं दिया। इनको तो इनकी बाहर वॉशिंग मशीन के जमाइन कर रगड़ा लगा देंगे। तो वॉशिंग मशीन का नाम दिया आपने, रगड़े की बात की है, तो रगड़ा किस तरीके से लगाओगे इस बार? रगड़ा लग रहा है, वोटा की तरफ तो लगा दें, वोट नहीं देंगे तो आप पर रगड़ा लग गया। ठीक है ना, जब इनको हम वोट ही नहीं देंगे तो अपने आप ही रगड़ा लग गया। राम राम जी। राम राम जी। तो इस बार लोकसभा हिसार की बात करें तो किसका माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का है। हाँ जी। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दुनिया भर के मुद्दे हैं जी। किसानों की पिटाई करी कितना। तो मोदी तो कहता है बिना खर्ची पर्ची के मैंने नौकरी दी है। किसी को नहीं दी जी, कोई एक आधा किसी को दी होगी तो लार्ज स्केल पर गई है जी, कुछ नहीं दिया जी। बच्चों को इतने बेरोजगारी की लाइन लग रही है जी आज। हम उम्मीदवार कोई भी आ जाए, हमें कैंडिडेट नहीं देखते, हम कांग्रेस को देखते हैं। कोई भी आ जाए कांग्रेस का वोट उसी को मिलेंगे। तो पिछली बार मोदी की लहर के नाम से सुनाई दिया होगा और मोदी के नाम से वोट दिए गए थे। इस बार किसकी लहर होगी? इस बार कांग्रेस की है। कांग्रेस की